हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू एडी अरियता। ये हमारा 9th सेशन है जो पीवाईक्यू का हम कर रहे थे। ये एडी अरी असम पुलिस डीएमई जेए या फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये हम लेके आ रहे हैं, राइट। तो ये हमारा 9th सेशन है। तो जितना प्रीवियस ईयर का जो हमने डिस्कशन किया था वो प्रीवियस ईयर वाले जितना वीडियोस है वो आप देख सकते हो। ठीक है, उसका सारा डिस्कशन हमने कर लिया है। तो ये नंबर 9th है और इसके आगे भी हम बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आने वाले हैं। तो इन सबका डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन आज का, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया तो एंटोनिम हमें क्या करना है, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वाला मीनिंग निकालना है। ऑपोजिट ऑपोजिट तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा सिंपथी। सिंपथी, हम किसी इंसान के लिए सिंपथेटिक होते हैं तो क्या सिंपथी एक बहुत अच्छा क्वालिटी है ना। सिंपथी से ज्यादा एम्पथी, ठीक है। ठीक है, हम देखते हैं एक बार क्या क्या मीनिंग है इन सबका। सिंपथी का क्या मतलब होता है कि आप किसी इंसान के लिए, किसी के दर्द में, किसी को इंसान के लिए आप जो फील करते हो कि ना, एबिलिटी टू शेयर फीलिंग। ठीक है, कि हाँ मैं भी ऐसा फील करते हो, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे उसको मैं फील करती हूँ, लेकिन यू आर एबल टू फील उन लोग का पेन को आप फील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड सोरो फॉर समवन। ओके, इसका मतलब होगा द एबिलिटी टू शेयर। ठीक है, द एबिलिटी टू शेयर एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, जिसे मैंने बोला था कि दूसरों का मिसफॉर्च्यून में, ठीक है, जब उन लोग का जब तकलीफ में होता है या फिर कुछ खराब होता है, कुछ होता है, तो उसमें यू आर एबल टू फील देयर पेन, उन लोग का पेन को फील कर सकते हो, उन लोग को समझ पा रहे हो, तो वही है सिंपथी। सिंपथी, यहाँ पे हमें इसका ऑपोजिट वाला निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपथी, एम्पथी का क्या मतलब, एम्पथी का मतलब एम्पैथी का मतलब सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स होता है। ओके, एम्पैथी ये भी एक है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर फीलिंग्स ऑफ अदर्स, हम बोल सकते हैं किसी और का फीलिंग्स हो। सेम चीज ये है पे। ठीक है, सिंपैथी का दोनों का डेफिनेशन सेम रहेगा। यहाँ पे दोनों का डेफिनेशन सेम रहेगा। सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, आप किसी इंसान के लिए, किसी इंसान के लिए आप क्या का फीलिंग को समझ पा रहे हो, ठीक है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आप कंपैशनेट हो, राइट। सिनोनिम्स हम लिखते हैं, ओके, कंपैशन दिखाते हो। ओके, अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो, हमने अंडरस्टैंडिंग लिखा है, अंडरस्टैंडिंग होगा। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, हम ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कहाँ गया मेरे फ्रेंड, रेपोर्ट कर सकते हैं। ये सारा हमारा सिनोनिम्स हो गया इसका। इस वर्ड का और इस वर्ड का, दोनों का, ठीक है, दोनों का सिनोनिम्स बन सकता है। एंटोनिम्स क्या बनेगा यहाँ पे, इसका एंटोनिम्स क्या बनेगा,
एंटोनिम्स क्या क्या बन सकता है? इनडिफरेंस होगा किसी इंसान का कोई पेन ही आप फील नहीं कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट हो आप, मतलब उसी चीज से आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। एपैथी हो गई, एपैथी हो गई। अनकंसर्न भी हम कर सकते हैं, अनकंसर्न, किसी के लिए आप सोच भी नहीं रही हो, अनकंसर्न हम लिख सकते हैं। या फिर डिसरिगार्ड भी हम कर सकते हैं, डिसरिगार्ड। कैलोसनेस, कैलोसनेस, ये सारा हो गया हमारा एंटोनिम्स। दोनों का एंटोनिम सेम रहेगा, इसका भी एंटोनिम्स, इसका भी एंटोनिम्स, सारे, ठीक है, सारे एंटोनिम्स साथ में, सिनोनिम्स साथ में। और दूसरा हमारा हो गया एंटीपैथी। एंटीपैथी का क्या मतलब होगा? एंटी, एंटी लिखा हुआ है, एंटी लिखा हुआ है, एंटी मतलब नेगेटिविटी है, नेगेटिव से रिलेटेड है, नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड है। दैट मीन्स इसका क्या होगा? ये एक बोल सकते हैं डीप फीलिंग ऑफ डिसलाइक, हम बोल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आप नापसंद करते हो किसी चीज को, उसको हम ये एंटीपैथी, एपैथी हो गई ना, एंटी, डीप फीलिंग ऑफ डिसलाइक हम बोल सकते हैं, बिल्कुल एकदम नापसंद करना, नापसंद करना। तो इसका एंटोनिम सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम्स, एक सेकंड, एपैथी का, एंटीपैथी, एपैथी का, ठीक है, यहाँ पे लिख, एंटीपैथी क्या क्या हो सकता है? अगर आप किसी इंसान को एकदम डिसलाइक करते हो तो आप क्या दिखाते हो? हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी दिखाते हो, राइट, मतलब आप हॉस्टाइल हो। या फिर एनिमोसिटी, नफरत, ये सारी चीजें डिसलाइक हो गए, डिसलाइक हो गए, ये सारा। हेट्रेड भी हम लिख सकते हैं, हेट्रेड भी ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, हेट्रेड। या फिर उसको हम क्या करेंगे? लोट, हम जिस हेट्रेड का दूसरा मीनिंग होगा लोट, LOATHING, लोटिंग, एकदम एकदम एक्सट्रीम डिसलाइक, ठीक है। डीप फीलिंग मतलब एक्सट्रीम, एक्सट्रीम डिसलाइक, आप बिल्कुल नापसंद करते हो, आप बिल्कुल भी नापसंद करते हो, ठीक है, सारा हो गई। कंडोलेंस का क्या होता है? कंडोलेंस, आप किसी इंसान को कंडोल करते हो या फिर कंडोलेंस दिखाते हो तो क्या आप क्या कर सकते हो? आप अपना एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस करते हो कि हाँ, जब कोई कंडोलेंस हम करते, कोई किसी का लॉस हो गया, कोई मर गया, कुछ हो गया, तो उसमें हम अपना कंडोलेंस, हम कंडोल करते हैं इंसान को, राइट, कंडोलेंस दिखाते हैं। तो उस केस में यहाँ पे हमारा मीनिंग क्या हो सकता है? यहाँ पे कंडोलेंस में एक्सप्रेसिंग सिंपथी, ठीक है, एक्सप्रेसिंग सिंपथी, लाइक स्पेशली जब कोई ओकेजन होता है, जैसे किसी का मरने का टाइम पे, डेथ, स्पेशली ऑन डेथ, ठीक है, तो इसका क्या क्या हमारा सिनोनिम्स बन सकता है? ये बस सिनोनिम्स लिख रहे हैं हम, इसका सिनोनिम्स था, एंटोनिम्स लिखा नहीं है। सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स इसका क्या क्या हो सकता है? सिनोनिम्स इसका, कंडोलेंस का सिनोनिम्स, आप किसी को पीटी दिखा रहे हो, पीटी एक वर्ड है, सोलेस, सोलेस, ठीक है, कंफर्ट दे रहे हो किसी इंसान को, किसी इंसान को कंफर्ट दे रहे हो। माई कंडोलेंसेस टू यू एंड योर फैमिली, हम बोलते हैं ना, माई कंडोलेंसेस टू यू एंड योर फैमिली, मतलब मेरा कंफर्ट, मेरा सोलेस जो है आप लोग के लिए है, ठीक है, ये हो गया कंफर्ट। और क्या क्या वर्ड आ सकते हैं? कंपैशन होना, कंपैशन, या फिर कंपैशन, ये सारा आपके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट कंसोलेशन, कंसोलेशन का क्या मीनिंग है? कंसोलेशन प्राइस हम बोलते हैं ना,
एक जो कंफर्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही कंफर्ट के लिए आप किसी इंसान को प्राइज देते हो, जैसे कि कोई कंसोलेशन प्राइज मिलता है, दैट मीन्स थर्ड रनर अप के बाद एक जो प्राइज मिलता है ना, तो वो वैसे कंसोलेशन प्राइज बोलते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली। यहाँ पे कंफर्ट रिसीव बाय हम लिख सकते हैं कंफर्ट or received by who? By a person. Comfort received by a person after loss or disappointment. ये कंसोलेशन होता है, कंसोलेशन। comfort received by a person after loss or disappointment. आप किसी का चीज का डिसअपॉइंटमेंट हुआ या फिर कोई लॉस हो गया आपका, ये जब गेम खेलते हैं ना, या फिर कुछ प्रेजेंट या फिर कुछ कंपटीशन होता है, तो उसमें कंसोलेशन प्राइज मिलता है, ठीक है। वैसे टाइप का आपको एक कंफर्ट फील करवाने के लिए एक प्राइज दिया जाता है, ठीक है। वही है रिलेशन। तो उसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, हम सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। एक हो सकता है, एक बहुत सिंपल सा वर्ड, रिलीफ। रिलीफ हो गई, इसमें हमारे हम ये भी लिख सकते हैं, क्या था, सोलेस, ये सारा भी हम लिख ही सकते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। इनकरेजमेंट होगा, encouragement, solace, cheer, elevation। एलिवेशन हम ये कर रहे हैं क्योंकि उसको मूड को बेटर फील करवाने के लिए, राइट। एलिवेशन, ये सारे के सारे हमारे सिनोनिम्स या फिर सिनोनिम्स एंड सिनोनिम्स, मोस्टली सिनोनिम्स है सबका। मैं इधर जो लिखा है सारे सिनोनिम्स है, बस इसका मैंने लिखा है एंटोनिम्स, बाकी का सब सिनोनिम्स लिखे हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन हो सकता है, कौन सा वाला जो है हमारा आंसर होगा, सिंपल का। एंटोनिम्स चाहिए ना, एंटोनिम्स। एंटीपैथी होगा, ओनली वन वर्ड यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है, वो क्या है, एंटीपैथी। ये आंसर है, ये गलत हो गए, ये गलत हो गए, क्योंकि ये सारे सिनोनिम्स जैसा है ना। सिंपैथी, एम्पैथी, कंडोलेंस, कंसोलेशन, ये सारे सिनोनिम्स हैं, ओके। सिंपैथी का एम्पैथी, कंडोलेंस, कंसोलेशन, ये सारा सिनोनिम से सिंपैथी का। ओनली हमारा एक वर्ड एंटीपैथी, ये ऑपोजिट होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट हमारा इकोनोमाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनोमाइज। इकोनोमाइज हम क्या कुछ चीज को इकोनोमाइज करते तो हम क्या करते, तो पैसों को ज्यादा खर्च नहीं करते हैं, राइट। इकोनोमाइज मतलब हम क्या बोलेंगे इसको, स्पेंड लेस, या फिर रिड्यूस एक्सपेंडिचर। रिड्यूस एक्सपेंडिचर हम बोल सकते हैं। इकोनोमाइज का मतलब स्पेंड लेस, पैसा कम उड़ाना, या फिर रिड्यूस एक्सपेंडिचर, अपना पैसों, अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करना, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, एनर्मस। एनर्मस का क्या मतलब है, ये लार्ज है, एक्सट्रीमली लार्ज है, एक्सट्रीमली बहुत ही बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज बोल सकते हैं, ग्रेट। एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट बोल सकते हैं, राइट। एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है। हम कर सकते हैं ह्यूज, एकदम ह्यूज, इनर्मस, इमेंस, इमेंस भी हम यूज कर सकते हैं, इमेंस, ठीक है। जाइगेंटिक, जाइगेंटिक बहुत ही बड़ा, जाइगेंटिक। ह्यूज है तो वास्ट भी हो सकता है, राइट। और कोलोसल, कोलोसल डैमेज हम बोलते हैं ना, कोलोसल दैट मीन्स बहुत बड़ा डैमेज, बहुत बड़ा लॉस। ये सारा सिनोनिम्स हो गए इनर्मस का। नेक्स्ट, इनर्मस का सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट, परचेज का। परचेज का मतलब क्या है, ये चीज को एक्वायर करना, खरीदना, ठीक है। क्या लिखेंगे, एक्वायर समथिंग बाय,
acquire something by paying for it, right? पैसा देके तो हम किसी चीज को लेंगे तो वो क्या होगा, परचेज होगा। तो इसका क्या क्या सिनोनिम्स हो सकता है, सिनोनिम्स हो सकता है, पेन कहा गया, सिनोनिम्स हो सकता है। एक्वायर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वायर तो मैंने लिख दिया, फिर भी इसका सिनोनिम्स बनेगा एक्वायर। ऑब्टेन भी हो सकता है, ऑब्टेन, प्रोक्योर, ऑब्टेन, प्रोक्योर, सिक्योर, सिक्योर, इन्वेस्ट। ये सारे के सारे हमारा क्या हुआ, ये सारे के सारे हमारा सिनोनिम्स हो गए परचेज का, परचेज का। नेक्स्ट वेस्ट, वेस्ट का तो हम स्क्वेंडर करते हैं, मिस यूज हम बोल सकते हैं, किसी चीज को वेस्ट करते हैं तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या बनेगा, मिस यूज, स्क्वेंडर, स्क्वेंडर, स्क्वेंडर करेंगे। और तो लैविश हम बोल सकते हैं, लैविश, या फिर किसी का डिसिपेट करना, डिसिपेट, ओके, डिसिपेट। मिसयूज हमने लिखा चाहिए, क्या क्या, फ्रिटर अवे, फ्रिटर भी हम कर सकते हैं, फ्रिटर अवे, किसी चीज को बेकार में ऐसे उड़ाना, ठीक है, वेस्ट करना। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ट्रेड, ट्रेड का तो जानते हो, ट्रेड का क्या है मीनिंग, तो बाय एंड सेल का जो प्रोसेस है, ठीक है, बाय, जो है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, बार्टर, किसी चीज को खरीद रहे हो, उसी चीज को वापस ले रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो जैसे ना, तो वो हो जाएगा बार्टर। डील होगा उसका, कॉमर्स, ट्रैफिक, एक्सचेंज। एक और है यहाँ पे, इसका सिनोनिम्स हो गए ये सारे, हाँ। इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, इसका एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है, ह्यूज का टाइनी होगा, मिनिएचर होगा, मिनिएचर होगा, टाइनी का मतलब स्मॉल होगा, माइन्यूट होगा, माइन्यूट, माइन्यूट, माइन्यूट हो गए। और क्या क्या हो सकता है, पेटाइट हो गए। ये सारा हो गए हमारे एंटोनिम्स। तो मीनिंग के एनोर्मस का एंटोनिम्स हमें बताना है, ऑपोजिट बताना है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, इकोनोमाइज, इकोनोमाइज का वेस होगा ना, किसी चीज को इकोनोमाइज कर रहे हैं तो उसका, ये गलत, ये भी गलत होगा। एंटोनिम्स, इकोनोमाइज आप करते हो तो किसी चीज को कम करते हो, सॉरी सॉरी। इकोनोमाइज करोगे तो यहाँ पे एक्सट्रीमली लार्ज ग्रेड नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे ट्रेड भी नहीं होगा, यहाँ पे हमारा परचेज होगा, ठीक है, परचेज। आप जब इकोनोमाइज करते हो तो स्पेंड लेस करते हो, ज्यादा परचेज नहीं करते हो, ठीक है, तो इसका ये बनेगा इकोनोमाइज, हाँ, एंटोनिम्स बनेगा परचेज। नेक्स्ट वन, हैम्पर, हैम्पर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इम्पीड करना, किसी चीज को हार्म करना होता है हैम्पर, ठीक है, हैम्पर हिज रिपुटेशन, या फिर किसी हम पेपर क्या लिख सकते हैं, तो हिंडर और इम्पीड, मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट और
और ऑफ और प्रोग्रेस, मतलब इसको हिंदर मतलब स्टॉप करना या फिर स्लो डाउन करना, ठीक है, हार्म करना। ये हो गई। तो इसका जितना भी रूट है, प्रमोट, हम किसी चीज को प्रमोट करते हैं तो उसको आगे लेके जाते हैं, वी टेक इट टू लाइक फर्दर प्रोग्रेस होता है उसमें, ठीक है। प्रमोट हम कब करते हैं, जब प्रमोट किसी चीज को प्रमोट करते हैं तो क्या होता है, फर्दर प्रोग्रेस होता है ना, फर्दर प्रोग्रेस होता है, हम आगे लेके जाते हैं। तो दैट मीन्स इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, एनकरेज होगा, एडवांस होगा, फिर फर्दर हम बोल सकते हैं, फर्दर भी हम कर सकते हैं, ये वर्ड भी हम लिख सकते हैं, पोस्टर होगा, एट होगा, एट, एट। स्टॉप का क्या क्या हो सकता है, स्टॉप का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, स्टॉप किसी चीज को आप स्टॉप करते हो तो क्या करते हो, हॉल्ट करते हो, हॉल्ट ना, स्टॉप। टर्मिनेट हम कर सकते हैं, टर्मिनेट हम करते हैं किसी चीज को स्टॉप करते हैं, या फिर पॉज भी हम लिख सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं किसी चीज को, डिसकंटिन्यू। बैरियर क्या होगा, एक ब्लॉकेज की तरह है, ठीक है, तो आगे लाइक एक फेंस की तरह है, जो ऑब्स्टेकल की तरह है, जो प्रिवेंट करता है आपको मूवमेंट को, ठीक है। बैरियर जो है आपको अपना मूवमेंट को स्टॉप करता है, ये एक ऑब्स्टेकल होता है, ऑब्स्टेकल होता है। ब्लॉकेट भी हम बोल सकते हैं, ब्लॉकेट, BLOCKAD, BLOCKAD लिख रही हूँ, LOCKAD, ब्लॉकेट हो गए, ठीक है, इम्पीडिमेंट हो गए, इम्पीडिमेंट हो गए, रिस्ट्रिक्शन हो गए, रिस्ट्रिक्शन हो गए, हर्डल हो गए, हर्डल। और फेल का मतलब तो जानते हैं, फेल, फेल का मतलब फ्लॉप हो जाना, फ्लॉप हो जाना, फॉल्टर करना, फॉल्टर करना, स्कैरी, स्कैरी हम बोल सकते हैं, या फिर डिफॉल्ट। तो यहाँ पे हैम्पर, आप किसी चीज को वो करते हो तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज को हैम्पर करते हो तो उसको स्टॉप करते हो ना, स्लो डाउन करते हो, उसको प्रोग्रेस को, ग्रोथ को स्टॉप करते हो, मतलब उसको हानि पहुंचाते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ का प्रमोट होगा, प्रमोट मतलब एडवांस करना, एनकरेज करना, एडवांस, फर्दर, आगे लेके जाना, फोस्टर हो गया, एट हो गया, ठीक है। ये सारा आपका हो गया, प्रमोट ही आपका आंसर हो गया। तो बाकी का वोकेबुलरी भी आप लोग देखिएगा, ठीक है, ऑब्स्टेकल, ब्लॉकेड हो गए, इम्पिडिमेंट हो गए, रिस्ट्रिक्शंस हो गए, हर्डल, तो बैरियर, हैम्पर का जो है, हैम्पर का सिनोनिम्स होगा स्टॉप, बैरियर, फील। ये फील थोड़ा अलग है, लेकिन ये जो स्टॉप एंड बैरियर है, दोनों का सिनोनिम्स हो सकता है। नेक्स्ट आ गया मेरे सब बटन, ठीक है, इम्पेरिमेंट नेक्स्ट का बताओ मीनिंग। नेक्स्ट का फोर का, इनकम्पिटेंट, जो इंसान इनकम्पिटेंट होता है तो वो उसका स्किल नहीं होता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। इनकम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट इंसान क्या होता है, समवन हु लैक्स स्किल, ठीक है। फिर कहा गया, समवन हु लैक्स स्किल, तो इसका
हम क्या लिख सकते हैं, समवन हु लैक्स स्किल, जो अच्छी चीज है, नॉट हैविंग या एबिलिटी और नॉट शोइंग द स्किल, कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो अनस्किल, अपस्किल, अनस्किल, अनस्किल का क्या मीनिंग होगा, इनएफिशिएंट क्या होगा, डेक्स्टरस क्या होगा, यूजलेस क्या होगा। अनस्किल मतलब वही हो गया, इनकॉम्पिटेंट का मीनिंग हो गया, जो जिस इंसान वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या क्या बन सकता है, जैसे कि अनस्किल का क्या मीनिंग सिनोनिम्स बनेगा, अनस्किल का मतलब से इनएक्सपर्ट बोल सकते हैं, इन एक्सपर्ट जो है ही नहीं एक्सपर्ट ना, इनएफिशिएंट कर सकते हैं, इनएफिशिएंट हो गए, अनट्रेन्ड, जो इंसान ऑलरेडी ट्रेन है वो तो एक्सपर्ट ही होगा। एमेचर, हम हाँ एक बहुत अच्छा वर्ड है, AMATEUR, ठीक है, एमेचर, ये हुई हो गई, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एमेचर। इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट का क्या क्या सिनोनिम्स हो सकता है, इनएफिशिएंट, तो इंसान एफिशिएंट ही नहीं है, राइट, जो अच्छा इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता है, इनएफिशिएंट हो गए। इनएफिशिएंट आप किसी चीज में हो गए तो क्या होगा यहाँ पे, आपका स्लैक करोगे, राइट। डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होता है, इनएफिशिएंट एंड अपस्किल, ये सारा से ऑलमोस्ट सेम ही है। इनएफिशिएंट मतलब जो चीज कोई भी क्या बोल सकते हैं उसको, मैक्सिमाइज, काम को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते, वो कर रहे हैं लेकिन वो लैकिंग है, ठीक है। तो इसके हम सिनोनिम्स क्या क्या लिख सकते हैं, अनप्रोडक्टिव, हम एक वर्ड यूज करते हैं अनप्रोडक्टिव, कोई भी कुछ इनएफिशिएंट हो तो क्या हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव होगा आपका काम, राइट, अनप्रोडक्टिव होगा, या फिर इनइफेक्टिव होगा। आप किसी चीज में इनएफिशिएंट हो, माहिर नहीं हो, तो आपको जो भी करोगे तो इनइफेक्टिव ही होगा, राइट, इनइफेक्टिव ही होगा। नेक्स्ट क्या होगा, डेक्स्ट्रस का क्या मीनिंग बता रहा था, डेक्स्ट्रस का हमने बहुत सारा वर्ड्स हमने कर लिया था। डेक्स्ट्रस का मतलब समवन हु इज स्किल्ड, डेक्स्ट्रस समवन हु इज स्किल्ड स्पेशली विद हैंड्स, ठीक है, स्किल्ड हैंड्स में, काम, हाथ का काम में भी, टाइपिंग में हो गई, कुछ लिखना हो गई, कुछ ड्राइंग करना हो गई, ठीक है, हैंड्स, डेक्स्ट्रस, तो हमारा एंटोनिम्स बनेगा डेक्स्ट्रस, ठीक है, ये नहीं बनेगा। यूजलेस तो हम जानते हैं, जो जो कोई वर्डलेस है वो यूजलेस कहाँ, यूजलेस का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, बता सकते हैं, वर्डलेस हो गए, वर्डलेस हो गए, अगर ये वर्डलेस हो तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूटाइल हो गए, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मैंने बेकार, हाँ? मेरा एफर्ट्स बेकार हो गया, मतलब माई माई ऑल माई एफर्ट्स वेयर फ्यूटाइल करो तो मतलब वो सारे बेकार चले गए, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव होगा ये भी, अगर कोई बेकार चला गया मेरे कोई काम तो वो क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव है, राइट, इनइफेक्टिव है। और क्या क्या हो सकता है इसका, पॉइंटलेस हम कर सकते हैं, पॉइंटलेस हो गए। फ्यूटाइल से एक बहुत अच्छा वर्ड है, फ्यूटाइल, और एमेच्योर यहाँ के हमारे मेन वर्ड, बाकी भी सब ठीक है, लेकिन हमारा आंसर आ गया डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब समवन हु इज वेरी स्किल, बहुत काम कर सकता है, ठीक है, और कुछ कर सकता है। स्किल मतलब समवन हु इज वेरी इफिशिएंट, वेरी इफिशिएंट हम कर सकते हैं, बस प्रोडक्टिव होगा इसमें, इफिशिएंट इंसान कुछ करता है तो क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा, राइट, इफेक्टिव होगा, कोई किसी अपने किसी के काम में कोई माहिर है तो क्या हो जाएगा, उसका जो भी काम होगा वो इफेक्टिव होगा, राइट। चलो ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट वन, सिनोनिम्स हमें पूछा गया है, यहाँ पे सिनोनिम्स हमें निकालना है, सिनोनिम्स, जुडिशियस का सिनोनिम्स बताया, जुडिशियस का सिनोनिम्स, जुडिशियस का सिनोनिम्स, जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब क्या, देखते हैं यहाँ पर,
इंसान जो सेंसिबल है आप बोल सकते हो, ठीक है? वो उसका गुड जजमेंट है कि हाँ ये खराब है, अच्छा है, ये हम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, एक जजमेंट होता है इसका, जुडिशियस, प्रॉपर जजमेंटल। जजमेंटल मानी ये अच्छा चीजों को लाइक जज कर सकता है, हैविंग अ शोइंग और डन गुड जजमेंट, ये खराब है, ये अच्छा है, ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ऐसा आता है। प्रूडेंट का क्या क्या, प्रूडेंट इज लाइक आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच के, ठीक है, आप फ्यूचर के बारे में सोच के समझ के चीजों को करते हो, तो प्रूडेंट इंसान। तो मेरे प्रिंसिपल मुझे बोलते थे यू हैव टू बी वेरी प्रूडेंट, you are a woman, you have to be prudent. That means you have to think about your future, you have to think about what you are going to do, and whatever actions that you are doing you should be accountable for that, ना, so that आपका फ्यूचर का जो है हैम्पर ना हो, आप अभी प्रेजेंट आप जो लाइफ में प्रेजेंट लाइफ में जो कर रहे हो वो फ्यूचर को में आपको असर ना पड़े। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स यू आर वाइज, राइट, वाइज होना है, प्रूडेंट का मतलब वाइज हो गए, या फिर वाइज मैंने बोला सेंसिबल होना है, मैंने ये वर्ड भी यूज किया था सेंसिबल। अब वाइज हो तो क्या होगा, आप सेंसिबल भी हो, सेंसिबल हो, शूट हो, शूट हो, और फिर कॉशियस हो फ्यूचर के लिए। मैंने बोला सोच समझ के अच्छी चीज अपना एक्शंस को करना है ताकि आपके फ्यूचर में उसको हैम्पर ना हो, ठीक है। डिसर्निंग, ये सारा हो गए हमारे सिनोनिम्स, सिनोनिम्स हो गए। इरेशनल का क्या होगा, इरेशनल मतलब अनरीजनेबल, ओके, अनरीजनेबल, ये नॉन लॉजिकल हो गए। जो इरेशनल, रैशनल होता है हम सोच समझ के चीजों को करने वाला रैशनल इंसान, ठीक है, लेकिन इरेशनल होता है उसका ऑपोजिट, अनरीजनेबल हम बोल सकते हैं जो इंसान अनरीजनेबल है, यहाँ पे हम लिखेंगे अनरीजनेबल, अनरीजनेबल, इलॉजिकल, इलॉजिकल, ठीक है, सेंसलेस। जो सेंसिबल है वो होता है, ये सेंसलेस होगा, एब्सर्ड होगा, ABSURD, एब्सर्ड हो गए। और एक वर्ड है प्रेपोस्टरस, प्रेपोस्टरस, प्रेपोस्टरस। पुलिश इंसान क्या होता है, पुलिस का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, पुलिस का, पुलिस का, कोई इंसान पुलिस है तो क्या हो गया, वो स्टूपिड है, राइट, सिली है, सिली है, इडियोटिक है, इडियोटिक है, अनवाइज है, absurd है। पुलिस का मतलब स्टूपिड, स्टूपिड, ठीक है। इम्पेशेंट क्या होगा, जो इंसान रेस्टलेस है, इंसान रेस्टलेस है उसको बोल सकते हैं। जो इंसान ईगर है, लाइक मतलब वेट ही नहीं कर पा रहे हैं ना किसी चीज का, एंशियस हो, एंशियस हो गए। और क्या क्या हो सकता है, रश करते हैं जो इंसान, रश्ड, एजिटेटेड रहता है, एंशियस का मतलब एजिटेटेड, एकदम रेस्टलेस, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। तो जुडिशियस का मतलब एक प्रॉपर जजमेंट होना, कर पाना, ठीक है। तो कौन सा हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा जुडिशियस का मतलब, प्रूडेंट हो जाएगा, राइट, प्रूडेंट इज द करेक्ट आंसर, प्रूडेंट इज आवर आंसर। ये गलत, इरेशनल नहीं होगा, फुलिश भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये सारा वोकैब आप फिर से देख लीजिएगा जितना जो हम कर रहे हैं ना। प्रूडेंट का क्या बोला, जो सेंसिबल है, जुडिशियस का मतलब भी सेंसिबल है, ठीक है। दोनों का सिनोनिम्स सेम हो जाएगा, यहाँ पे जितना सिनोनिम्स लिखा है ये भी जुडिशियस के लिए और प्रूडेंट के लिए भी है। आप जुडिशियस होते हो तो क्या होता है, आप वाइज होते हो, चीजों को आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप चीजों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि क्या खराब है क्या सही है। आप सेंसिबल हो, आप कॉशियस रहते हो, ओके, डिसर्निंग रहते हो, आप शूट हो, एकदम स्मार्ट हो, शार्प हो, ठीक है, वही हो गया। और फुलिश, इरेशनल, ये सारे के सारे तीनों है सेम एंटोनिम्स है। इरेशनल अनरीजनेबल होना, इलॉजिकल होना, सेंसलेस होना, एब्सर्ड होना, ओके, प्रेपोस्टरस होना,
या फिर फुलिश का मतलब सिली हो गई, इडियटिक हो गए, absurd हो गए। impatient का मतलब रश करना, एजिटेटेड, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है एजिटेटेड, ये वर्ड अच्छा है। absurd भी ठीक है, absurd है, एजिटेटेड, anxious, ये सारा। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मोनोटोनस क्या होता है? मोनोटोनस, कोई चीज मोनोटोनस होता है तो क्या होता है? वो मोनोटोनस होता है तो वो चीज क्या होता है? मोनोटोनस का मतलब, मोनोटोनस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटोनस? कोई चीज मोनोटोनस होता है तो वो डल होता है, बोरिंग होता है, राइट? डल होता है, बोरिंग होता है। मोनोटोनस लाइफ बोलते हैं जो डल, बोरिंग होता है, डल होता है, बोरिंग होता है। और क्या क्या हो सकता है? टीडियस होगा, हम्म, जो चीज डल होता है, जो चीज बोरिंग होता है, जो चीज टीडियस होता है, वो क्या? दे लैक, लैक क्या? इंटरेस्ट ना, दे लैक इंटरेस्ट। यहाँ पे बताओ, प्लेसेंट का मीनिंग क्या क्या हो सकता है? प्लेसेंट जो चीज अच्छा है, राइट? जो चीज अच्छा है, आपको इंजॉय कर सकते हो, क्या हो जाएगा? इंजॉयबल, इंजॉयबल हो गए, अच्छा है, नाइस है, ठीक है। एग्रीएबल, एग्रीएबल, चार्मिंग, चार्मिंग हो गई, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल, ये सारा। वेरिड का क्या क्या मीनिंग हो सकता है? वेरिड का, वेरिड का जो प्लेसेंट होता है ना, वो अच्छा होता है, वो नाइस होता है, हम इंजॉय करते हैं, ठीक है। जब कोई प्लेसेंट वेदर होता है, जैसे कि यहाँ का अरुणाचल का जितना जगह है, अनिनी हो गए, ये अपर अपर तरफ में जितना है, वो सारा बहुत ही ज्यादा प्लेसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला वेरिड का मतलब क्या है? वेरिड का मतलब डाइवर्स हो गए, डिफरेंट हो गए, वेरिड का मतलब डाइवर्स हो गए, मिक्स्ड हो गए, मिक्स्ड हो गए, असॉर्टेड हो गए, ठीक है, असॉर्टेड हो गए, न्यूमरस हो गए, कैंसर हो गए, भी मेरा कैंसर। नो प्रॉब्लम। वेरिड, वेराइटी, वेराइटी का क्या मतलब होता है? वेराइटी, कोई चीज वेराइटी होता है उसमें, डाइवर्स होता है, ये सेम मीनिंग है, ठीक है। डाइवर्स होगा, इसमें रेंजेस होगा, एकदम अलग अलग चीजों का रेंज होगा, या फिर मिक्सचर होगा, ओके, मिक्सचर होगा, कलेक्शन होगा। जैसे कि इसका मॉरलेस, इसका वेरिएट एंड वैरायटी सेम है, डाइवर्स हो गई, ठीक है, डाइवर्स। टीडियस का क्या मतलब होगा? टीडियस, टीडीएस का जैसे भी यहाँ पे मैंने टीडीएस लिख दिया, ठीक है, दैट मीन्स ये आपका आंसर है। टीडीएस का मतलब समथिंग दैट इज बोरिंग, डल, ठीक है। मोनोटोनस हो गए, मोनोटोनस हो गए, समथिंग दैट इज वेरीसम, ठीक है, अनइंटरेस्टिंग, आपका आंसर बन गया टीडीएस। बाकी का वर्ड भी आप देख लीजिएगा, सिनोनिम सारे सारे लिखे हैं, ठीक है। आउटरीच, आउटरीच तो बहुत अच्छा, ये बहुत कॉमन है, आउटरीच, हमेशा आउटरीच होता है। जैसे कि अभी जुबिंदा का जो डेथ हुआ था, उनके बाद जो आउटरीच हुआ है, उन लोग को जो जो कल्प्रिट्स थे, जो जो रेस्पॉन्सिबल थे उनके डेथ के उसमें, या फिर जो भी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, उन लोग का, बहुत लोगों का आउटरीच हो गया है ना। तो उन लोग को पकड़ के उन लोग को क्या है, अरेस्ट कीजिए, पनिश कीजिए, उसका
डिमांड चल रहा है, जस्टिस फॉर जुबिंदा, उसकी तरह ये आउटरीच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं आउटरीच के लिए, मतलब एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एंगर बोल सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एंगर, लोग सब गुस्से हैं। ठीक है, किसी एक एक शौक से ये हो सकता है। एक वर्ड और अच्छा वर्ड है यहाँ पे, मतलब इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट या इंडिग्नेशन, यहाँ पे हम यूज करते हैं इंडिग्नेंट। तो एक्सट्रीमली क्या है, क्या होगा, ये वायलेंट हो जाते हैं, ये आउटरीच होता है, वायलेंट हो जाते हैं, आउटरीच। हमें उल्टा आउटरीच हो गया, विशियस हो गया, लिख सकते हैं विशियस, आउटरीच हो गए। प्रेस, हम किसी इंसान को प्रेस करते तो क्या कर सकते हैं, क्या अपलॉड करते हैं ना, अपलॉड, अपलॉड करते हैं, लॉड करते हैं, लॉड करते हैं, LAUD, ओके, लॉड। या फिर इसको क्या, और किसी इंसान को प्रेस करते क्या, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कॉम्प्लीमेंट, राइट, कॉम्प्लीमेंट, कमेंट देते हैं। फेवर, किसी इंसान को हम फेवर करते हैं तो क्या आता है, फेवर करते हैं तो हम अपने उसको अप्रूवल देते हैं, कि सपोर्ट करते हैं, राइट, अप्रूवल, सपोर्ट हम कर सकते हैं, फेवर, अप्रूवल, या सपोर्ट दिखाते हैं, अप्रूवल या सपोर्ट दिखाते हैं, अप्रूवल या सपोर्ट दिखाते हैं। इसका क्या क्या हम वो कर सकते हैं, सिनोनिम्स क्या क्या लिख सकते हैं, और प्रेफरेंस, प्रेफरेंस हो गए, इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट हो गए। ठीक है, अप्रूवल तो हमने लिखते हैं अप्रूवल, अप्रूवल, एस्टीम हो गई, EST, EST, E, एस्टीम, ठीक, गुडविल हो सकता है। प्लीज, आप किसी इंसान से प्लीज होते हो तो क्या होते हैं, आप प्लीज होते हो तो आप खुश होते हो, ओके, हैप्पी होते हो, प्लीज मतलब हैप्पी, डिलाइटेड। आप प्लीज होते हो किसी इंसान से, किसी चीज से भी डिलाइटेड होते हो, डिलाइटेड का मतलब कंटेंट हो गए, कंटेंट हो गए, सेटिस्फाइड हो, सेटिस्फाइड, थ्रिल्ड हो, हैप्पी, प्लीज का मतलब हैप्पी, डिलाइटेड, कंटेंट, सेटिस्फाइड, थ्रिल्ड, these are your words। ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस, ऑफेंस क्या होगा, कोई कुछ ऑफेंस क्या हम सिनोनिम्स लिख सकते हैं, इंसल्ट हम कर सकते हैं, इंसल्ट ना, या फिर एफ्रंट कर सकते हैं, एफ्रंट, या फिर इंडिग्नेशन, जैसे इंडिग्नेशन यहाँ पे मैंने लिखा था, इंडिग्नेशन, INDI, या फिर ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंस हो गए, या फिर ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन, ये सारे हो गए। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा था, सिनोनिम्स पूछा था, सिनोनिम्स, आउटरीच का सिनोनिम्स, आउटरीच का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑफेंस, ये हो गया गलत, सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंडिग्नेशन यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे भी इंडिग्नेशन लिखा है, ये दोनों सिनोनिम्स हो गए। आउटरीच, यहाँ पे आउटरीच भी लिख सकते हैं, आउटरीच भी लिख सकते हैं, ऑफेंस का मतलब आउटरीच। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। चलो नेक्स्ट, choose the correct option, a number of people listening to a concert or a lecture is called, जो लोग कंसर्ट या लेक्चर को सुनते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, ऑडियंस रहता है, या स्पेक्टेटर्स होता है, या फिर क्राउड होता है, कि रेबल होते हैं। इसका कौन सा सही आंसर होगा, क्राउड होगा, रेबल होगा, या फिर स्पेक्टेटर्स होगा। जो इंसान, लाइक पीपल लिस्निंग टू कंसर्ट और लेक्चर, ये होता है ऑडियंस,
तो कोई सिंगर अभी कुछ दिवाली ये क्या बोलते हैं पूजा चल रहा है, तो हर जगह हम देख रहे हैं कि कंसर्ट की तरह सिंगर्स को बुला रहे हैं, राइट। और बोलते कि ऑडियंस डू यू लाइक द सॉन्ग, डू यू लाइक द डांस, बोलते तो ऑडियंस हो गए वो लोग तो सुनते हैं कंसर्ट। कंसर्ट में क्या होता है, गाना वाना होता है ना, लेक्चर हो गए, तो ऑडियंस होता है उसके आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेक्टेटर जो है लिखा हुआ है, ये इसका क्या मीनिंग होगा, सिनोनिम्स होगा। स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स भी तो हम देखते हैं व्यूवर की तरह होता है, ऑडियंस भी होता है, सेम ही है। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस इज द करेक्ट आंसर। स्पेक्टेटर्स जो देखते हैं, पर्सन ऑन लुकर्स हम बोल सकते हैं, क्या चलो लिखते हैं इसका, स्पेक्टेटर्स क्या होगा, ऑन लुकर्स, ऑन लुकर्स, ओके। और हम क्या बोल सकते हैं, ऑन लुकर्स से क्राउड भी हम बोल सकते हैं, स्पेक्टेटर्स क्राउड, ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर्स वॉचर्स, ये सारा हम कर सकते हैं स्पेक्टेटर्स। क्राउड फिर से क्या होता है, क्राउड, क्राउड मोस्टली मॉब भी बोल सकते हैं, लेकिन मॉब भी एंग्री वाला होता है, ओके। गुस्से वाला जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो मॉब, ये तो ग्रुप ऑफ पीपल ही है, ओके क्राउड। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीट्यूड, 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 क्या लिख रही हूँ, मल्टी UDE, मल्टीट्यूड, गैदरिंग, हॉर्ड, हॉट हो गए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो गए, नहीं लिखते। रैबल का क्या क्या मीनिंग हो सकता है, रैबल, आप कोई रैबल करते हैं तो क्या होता है, रैबल होता क्या है, रैबल, रैबल इज लाइक, ये भी एक मॉब की तरह है, ठीक है। जी जो एंग्री, एंग्री वाले जो मॉब, जैसे पहले बोला था मॉब तो एंग्री वाला होता है, वो लोग एक्चुअली क्या होता है, ये अनरूली क्राउड बोल सकते हो, अनरूली क्राउड। चलो ये पेन का कलर मुझे येलो ही लिखना यूज करना है, अनरूली क्राउड, मतलब जो रूल फॉलो नहीं करे, एकदम गुस्से वाला, ओके, अनरूली क्राउड, मॉब भी हम बोल सकते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मल्टीट्यूड, गैदरिंग, हॉट, लेकिन रेबल जो होता है ना ये गुस्सा वाला होता है। नॉर्मली क्राउड जो होता है, क्राउड, क्राउड इन जनरल ये गुस्से वाले के लिए हम यूज नहीं करते क्राउड को, लेकिन रेबल और मॉब, मॉड क्यों लिखा हूँ मैं, MOB है तो ये एंग्री वाला है, नॉट नेसेसरी, इसका मतलब ये हमेशा ही नहीं होता कि एंग्री वाले हो, ठीक है, लेकिन मॉब एंग्री वाला होता है, ये एंग्री वाला है। हमारा आंसर बना था ऑडियंस, चलो नेक्स्ट, एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है, नेक्स्ट, द प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर हाउस्ड इन इज कॉल्ड, जहाँ पे एयरप्लेन्स रखते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, द प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर हाउस इज कॉल्ड, गैरेज में हम क्या रखते हैं, वेयर हाउस में क्या रखते हैं, हैंगर में क्या रखते हैं, हैंगर में क्या रखते हैं, ये देखते हैं। गैरेज में हम यूजली क्या करते हैं, ये तो गैरेज तो ये एक लार्ज बिल्डिंग है ना जिसमें हम क्या बोलते हैं, व्हीकल ये सब ये रखते हैं, ये तो व्हीकल के लिए है, गाड़ी के लिए, ठीक है, व्हीकल के लिए। तो हम क्या क्या है, शेल्टर भी कर सकते हैं, सिनोनिम्स लिखने की जरूरत नहीं है, इसका सिनोनिम्स क्या ही निकालेंगे बताओ, व्हीकल होगा,
इसकी ये तो गैरेज व्हीकल के लिए, गाड़ी के लिए होता है। और वेयर हाउस हम किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? वेयर हाउस, जहाँ पे लाइक जो जो चीजें मैन्युफैक्चर किया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को स्टोर किया जाता है। जहाँ पे मैन्युफैक्चर गुड्स को रखा जाता है। हैंगर क्या होता है? हैंगर, HANGER, ये एक पीस ऑफ लाइक, ये ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, जिसमें हम कपड़ा, एक हुक है, ये हुक है, ये हुक है, उसमें हम कपड़ा टंगाते हैं ना। जैसे कि ये हो गए मेरे कपड़े, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें हैंग कर रही हूँ, टंगा रही हूँ। ये हो गई हैंगर, HANGER होता है इसमें। लेकिन हैंगर जो होता है, ये आंसर हो गया हमारा हैंगर। ओके, आर वाला, AR वाला, हैंगर। दैट मीन्स इसका जहाँ पे हम ये एक बड़ा, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसमें जहाँ पे ये एयरक्राफ्ट, ये सारे वाले हम लाइक रखते हैं, ये हो जाएगा हमारा एयरक्राफ्ट वाले, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के लिए। ये हो गई मैन्युफैक्चर गुड्स, ये हो गई व्हीकल्स के लिए, ये हो गई हमारा एयरक्राफ्ट के लिए। लेकिन ये जो कपड़ा टंगाने वाला है, ठीक है, कपड़ा टंगाने वाला है, कपड़ा टंगाने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्या आंसर होगा? सॉरी, क्या वर्ड है? अ पर्सन हु वॉक्स इन हिज स्लीप इज कॉल्ड, जो इंसान अपने सोते समय, सोते सोते जो वॉक करता है वो कौन होता है? ये उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? जो सोते सोते वॉक करता है उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु वॉक्स इन हिज स्लीप इज कॉल्ड। ठीक है, पहले मैंने रूट वर्ड सब बताया था, बोला था कि सोमनम, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये all these words are related to what? All these are related to sleep। रूट वर्ड हो गए, रूट, SOMN सारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में देखोगे, नेक्स्ट वाले में देखोगे तो क्या लिखा है यहाँ पे? AMBU, AMBU, और AMBU, AMBU। तो AMBU का क्या हो जाता है? ये हो जाएगा वॉक से रिलेटेड। ये वॉक का मतलब हो गया, यहाँ पे स्लीप का मतलब हो गया, SOMN का मतलब स्लीप, और AMBU का मतलब वॉक। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? सोमनम्बुलिस, सोमनम्बुलिस। ठीक है, जो इंसान, AMBU का मतलब वॉक, तो एम्बुलेंस का मीनिंग क्या था? वॉकिंग हॉस्पिटल। हमने रूट वो क्या पहले क्या था? तो यहाँ पे जो है सोमनम बुलिस, जो सोमनम बुलिस, जो इंसान सोते सोते चलता है। तो ये हो गई, ये हमारे वॉक से रिलेटेड था, और ये स्लीप से रिलेटेड है। स्लीप वॉक, दैट मीन्स ये स्लीप वॉक करता है। जो इंसान स्लीप वॉक करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोमनम्बुलिस बोलते हैं। जो इंसान स्लीप वॉक करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोमनम्बुलिस बोलते हैं। और नेक्स्ट वन सोमनी लोकी, यहाँ पे मैंने लिखा LOQEY। ये कहीं पे भी दिख जाए तो मतलब ये टॉक से रिलेटेड है, जो बात करता है, जो सोते सोते बात करता है। सोमनी लोग किसका मतलब होगा? स्लीप टॉकिंग। ये हो जाएगा स्लीप, स्लीप वॉकर, स्लीप वॉकर। तो लेकिन मिसनट्रोपिस क्या होता है? मिसनट्रोपिस, 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 ANTR, ये इंसान के लिए होता है, मैन के लिए होता है। जो इंसान
मैन को पसंद नहीं करता। ओके, समवन हु हेट्स मैन, डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड, या फिर मैन काइंड बोल सकते हो। समवन हु डिसलाइक्स a person who humankind in general, okay, or society, human society हम बोल सकते हैं, whatever human society जो इंसान को लाइक इंसानों को पसंद ही नहीं करता है, मिसंथ्रोप होता है। तो वेचिलोकस क्या होगा फिर से वेचिलोकस जब आता है तो ये टॉक से रिलेटेड है ना। यहाँ पे देखो मैंने टॉक से रिलेटेड था ये LOQUY, या फिर यहाँ पे भी ये टॉक LOQU टॉक है, और ये स्लीप से रिलेटेड था। ये दोनों स्लीप से रिलेटेड है, ये भी स्लीप से रिलेटेड है। वेंट्रिलोक्विस्ट होगा क्या? पर्सन हु कैन स्पीक विदाउट मूविंग देयर लिप्स। वेंट्री जो होता है ना, विदाउट मूविंग देयर लिप्स, जो इंसान अपने लिप्स को मूव नहीं करके जो बात कर सकता है वो हो जाएगा वेंट्रिलोक्विस्ट। ठीक है, तो एक बार देखो वेंट्रिलोक्विस्ट लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि पपेट शो में हो गए, कुछ कुछ मूवीज में हो गए, कुछ टॉयज पकड़ के ना, पपेट पकड़ के, जैसे मुंह बंद करके बात करते हैं ना, मुंह बंद करके बात करते हैं, जैसे कि करो, जैसे कि आवाज कहीं और से आ रहा है, मैं बात करूं लेकिन लगता है कि आवाज कहीं और से आ रहा है, तो वैसे टाइप को बोलते हैं, जैसे वैसे टाइप के इंसान को बोलते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट। ठीक है, वेंट्रिलोक्विस्ट। तो कोई भी नेक्स्ट टाइम फिर से ये वर्ड देखोगे तो समझ लेना कि वेंट्रिलोक्विस्ट का मतलब होता है वेंट्रिलोक्विस्ट। वेंट्रिलोक्विस्ट वेंट्रिलोक्विस्ट। तो हमारा फर्स्ट वाला क्या था? जैसे ये जो वो कैब है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं एग्जाम में, सारे एग्जाम में मैंने देखा है, SSC हो गए, FSC एग्जाम्स वाले हो गए। तो यहाँ पे हमने बोला कि ये जो है मिसनट्रोप क्या होता है, जो इंसानों को पसंद नहीं करता है, ह्यूमन बीइंग को पसंद नहीं करता है, सोसाइटीज को अवॉइड करता है, लोगों को मिलजुल के नहीं रहता है, किसी को पसंद नहीं करता है, वो हो जाएगा हमारा मिसनट्रोप। मिसनट्रोप, मिसन कहीं पे ANTROPE का आप देखोगे ना कहीं पे, स्नो की AN, ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, या फिर मैन काइंड से रिलेटेड, मैन से रिलेटेड। मैन मतलब सारे इंसान के लिए मैन से रिलेटेड है। आप कहीं पे भी देखोगे तो समझ लेना ये रिलेटेड है। तो मैंने बोला सोमनम्बुलिज्म, प्रोसेस प्रोसेस ऑफ स्लीप वॉकिंग, ये स्लीप वॉकिंग। आईएसएम जब आता है तो प्रोसेस जैसा हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझ में आना कि ये रूट वर्ड हो गए, और ये वॉक टॉक से रिलेटेड है, ये वॉक से रिलेटेड है, ये स्लीप से रिलेटेड है, ये टॉक से रिलेटेड है, सॉरी वॉक से रिलेटेड है। और LOQEY जो है, कहीं पे भी LOQEY, ये टॉक से रिलेटेड, देखो यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, टॉक से रिलेटेड है, टॉक से रिलेटेड। स्लीप वॉकर, स्लीप टॉकर। ठीक है, और ये सारे रूट वर्ड्स हैं। अब कहीं पे भी ये सारे वर्ड्स आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये वर्ड है किस चीज से रिलेटेड है, स्लीप से रिलेटेड है, टॉक से रिलेटेड है। ठीक है, कहीं पे भी आपको ये सारे वर्ड्स दिख सकता है, दूसरे वर्ड के साथ ज्वाइन करके कनेक्ट करके हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन हु वर्क्स इन हिज स्लीप इज सोमनम्बुलिस्ट, ये आंसर हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट। He said he's
he said this dash oat, he said this dash oat, क्या होगा? he said this dash oat, मतलब ये किसी ओट का मतलब किसी स्वेयर करना, प्रॉमिस करना, ठीक है। स्वेयर का मतलब जो टेक स्वेयर ओट हो गए, स्वेयर, स्वेयर टू से और स्वेयर बाय ओट। ओट टेकिंग में हम क्या करते हैं, हाथ ऐसे ऊपर रखते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि ये चीजें हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सबसे सही आंसर होगा? I say this by oat, with oat, on oat, from oat, तो by होगा हमारा। स्वेयर बाय ओट करते हैं तो बाय आए, बाय आए। इसका बाय का मतलब क्या है ना, मीन्स, मीन्स कहते हैं, इंडिकेटिंग मीन्स। विथ हम तो एकम्पनीमेंट का हम बताते हैं, किसी चीज के साथ ना, किसी चीज के साथ होगा। ऑन का मतलब किसी चीज के ऊपर, ओके, पोजीशन दिखाता है ऑन, पोजीशन दिखाता है। और फ्रॉम क्या होता है, किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन और पॉइंट ऑफ समथिंग, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, the the post that the government of Assam in the Department of Education has been advertised. The post क्या, किस पोस्ट के लिए? अंडर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर जो, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर जो भी हुआ है, अभी उस वहां से क्या हुआ, एक पोस्ट निकला है, ठीक है। तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ, द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है, ये अंदर रहेगा हमारा। क्योंकि ये गवर्नमेंट एक कंट्रोल करता है ना, कंट्रोल बाय दिस, तो उन लोग के अंदर ही तो जो कुछ भी होगा वो होगा अंदर, ठीक है, अंदर होगा। पोजीशन और स्टेट ऑफ समथिंग होगा अंडर द विद, तो किसी चीज के साथ ना, एकम्पनीमेंट में जैसे लिखा था, एकम्पनीमेंट। फॉर क्या होता है, फॉर हम किसी चीज के लिए, पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। चलो, क्योंकि ये अंदर हम यूज करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ असम के अंदर ही, मतलब उन लोग के कंट्रोल के अंदर होता है, या कंट्रोल बाय दिस, तो उन लोग के अंदर होगा, ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलो, विद दिस वी शैल एंड टुडेज सेशन, एंड नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे जितना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वोकैब जितना हम कर रहे हैं ना, प्लीज उसको ध्यान से देखिए और अपना नोट्स बनाइए इसके अकॉर्डिंग। देखो, बस आंसर निकालना आसान हो जाता है, आंसर एक बार से निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं, व्हाट इफ नेक्स्ट टाइम कहीं और, जैसे कि कहीं और कोई और वर्ड का मीनिंग आपको पूछ लिया गया, ठीक है, कोई और वर्ड का मीनिंग आपको पूछ लिया, एलिवेशन का मीनिंग पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल, एलिवेशन का मीनिंग पूछ लिया गया, क्या हो जाएगा अब? एलिवेशन का क्या मीनिंग होगा? कंसोलेशन होगा, राइट। या फिर दूसरा वर्ड जितना हम लिखा है वो सारे से एक ना एक तो निकल सकता है, तो दूसरा वर्ड जो है वो सब भी सीखना जरूरी होता है, सिर्फ आंसर निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से कहीं और कुछ और वर्ड पूछ लिए तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, तो वो तो दिक्कत की बात है ना। ह्यूज, जैसे कि यहाँ पे इमेंस, नॉर्मस का मतलब जाइगेंटिक हो गए, कोलोसल, व्हाट इफ कोलोसल का आपको पूछ लिया, तो कोलोसल यहाँ पे एनॉर्मस के बदले कोलोसल लिख दिया तो क्या उसका आंसर निकाल पाओगे? हाँ, और जब तक आप कोलोसल का मीनिंग एनॉर्मस है बोल के नहीं जानोगे तो उसका आंसर नहीं निकाल पाओगे।
और फिर यहाँ पे कोई स्क्वेंडर लिख दिया, सपोज आपका कोलोसल लिखा, स्क्वेंडर लिखा, और फिर कमेंट्स लिखा, ठीक है, तो एक्वायर लिखा ऑप्शन में से, इन चारों के बदले अगर ये चारों लिख दिए तो उसी से भी आपको निकालना होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको दूसरा वोकैब भी है जितना है वो समझना सीखना जरूरी है। तो वोकेबुलरी जितना सीख सकते हो, अपना वोकैब को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना कोशिश करो। चलो, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन, ठीक है। विद दिस I shall wind up today's class. Take care everybody. Keep studying, keep hustling. जो भी अपना ड्रीम है उसको अचीव करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि बस नाम के लिए पढ़ते रहे, राइट, नाम के लिए पढ़ते रहो, बाद में बहुत रिग्रेट करने वाले हैं। जो बेकार में लाइक फुल अपना 100% किसी काम के लिए नहीं देते हैं ना, पढ़ने में स्पेशली, तो वो बेकार जाएगा, ठीक है। अपना टाइम जो है वो आप वेस्ट मत कीजिए, पढ़िए अच्छे से, मन से लगन से पढ़िए, सारी चीजें हो जाए। जितना जल्दी हो सके आप फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश कीजिए, पढ़ के अच्छे से, ठीक है। जब तक टाइम है आपके पास तो आप उतना करने की कोशिश करें। चलो, विद दिस आई शैल एंड अप टुडेस क्लास। थैंक यू, टेक केयर।